जेई मेंस का ये क्वेश्चन लिमिट से है, और लिमिट से बोलने से बेटर होगा कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक्स इवन पर x-1 है, एक्स ऑड पर 2x है, और a जो है वो एक नेचुरल नंबर दे रखा है, और हमें f ऑफ a की वैल्यू 21 गिवन है, और हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिट पता करनी है, जहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिनोट कर रहा है GIF को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो मेन इन्फॉर्मेशन छुपी हुई दिख रही है वो a की वैल्यू में लग रही है, और a की वैल्यू आएगी यहाँ से f ऑफ a से। अच्छा, एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो a हमें एक नेचुरल नंबर दे रखा है, तो अगर a एक नेचुरल नंबर दे ही रखा है तो ये जो अगर देखें हम सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर है x/a, और x टेंडिंग टू a माइनस है, तो a माइनस का मतलब ये जो वैल्यू है x/a, ये a/a मतलब टेंड तो 1 को ही कर रही है, पर अंदर की जो क्वांटिटी है, ये जो x/a है, ये 1 माइनस को टेंड कर रहा होगा। ये टेंड कर रहा है 1 माइनस को, क्योंकि x जो है वो टेंडिंग टू a माइनस है, तो रेशो जो आएगा 1 से थोड़ा छोटा रहेगा, तो टेंडिंग टू 1 माइनस है, बॉक्स क्या रहेगा इसका 0। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो हमने ये ऑब्जर्व कर ली कि एज x टेंडिंग टू a माइनस, लिमिट बॉक्स ऑफ x बाय a जो होगा वो डेफिनेटली क्या है 0 है। तो ये बॉक्स का खेल तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब पूरा क्वेश्चन किस पर है, मॉड x³ a पर, और लिमिट का भी क्वेश्चन क्या ही बोलें, हमारे पास में x टेंडिंग टू a माइनस है, तो अगर मैं इसकी लिमिट निकाल ही दूँ एक तरह से, तो हमारे पास में ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी लिमिट आ जाएगी x टेंडिंग टू a माइनस लिमिट मॉड x³ a। अब a नेचुरल नंबर क्वेश्चन वाले ने मेंशन कर ही रखा है, तो ये लिमिट निकालने से वैल्यू आ जाएगी इसकी a²। तो लिमिट ने तो अपना काम कर दिया है, बॉक्स वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो चुकी है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 0 है, और मॉड x³ a की लिमिटिंग वैल्यू आ चुकी है a²। तो कुल मिला के अब हमें a की वैल्यू पता करनी है। अब एक बार वापस फंक्शन की तरफ आते हैं। ध्यान से देखो, अगर इनपुट इवन है, इवन नेचुरल नंबर है, तो आउटपुट आएगा x-1, मतलब इवन नंबर -1 ऑड हो जाएगा, और अगर इनपुट ऑड है तो आउटपुट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x, मतलब इनपुट अगर ऑड हुआ तो आउटपुट इवन हो जाएगा। तो ये बात समझनी की है कि इवन इनपुट रखने पर आउटपुट ऑड हो रहा है, और ऑड इनपुट रखने पर आउटपुट इवन हो जाएगा। तो हमें अगर यहाँ से a पता करना है तो सबसे पहले इस पर ऑब्जर्वेशन दो अपनी, f ऑफ a अगर लिखा हुआ है 21, तो अगर मैं ये देखूं कि f के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो समथिंग लिखा हुआ है, ये 21 कब होगा, मतलब f ऑफ समथिंग का आउटपुट 21 कब होगा। तो ये हम जानते हैं कि f का आउटपुट ऑड अगर चाहिए तो इनपुट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अंदर का f का समथिंग है वो होना चाहिए यहाँ से, इधर से देखो कब आउटपुट 21 होगा, जब हम इनपुट देंगे 22, तो 22 - 1 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आया 22 के इक्वल। अब फिर से हमारे पास में है f ऑफ समथिंग, और यहाँ पर समथिंग मैं किसको बोल रहा हूँ, इस f ऑफ a को। तो f ऑफ समथिंग को 22 होना है, मतलब f का आउटपुट इवन अगर चाहिए तो इनपुट अब की बार ऑड होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, f में क्या रखें कि आउटपुट 22 आए, तो पहली बात तो ऑड रखना है, और यहाँ से देख के बताओ क्या x की वैल्यू रखें कि आउटपुट 22 हो जाए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इनपुट क्या होना चाहिए 11, जिससे कि आउटपुट क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो f ऑफ a है इसको क्या होना पड़ेगा 11। तो यहाँ से आ गया मेरे पास में f ऑफ a इज 11। अब देखो f ऑफ a शुड बी 11, मतलब फिर से f का आउटपुट अगर ऑड चाहिए तो इनपुट क्या होना चाहिए इवन। तो इवन इनपुट रख के हमें आउटपुट लाना है 11, तो x-1 से 11 अगर आउटपुट आ रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो यहाँ से हमारे पास में a 12 आ जाएगा, और लिमिटिंग वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी है a²। तो आंसर रहेगा इसका 144, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में दो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी थी। पहली चीज़ तो जो लिमिट सॉल्व करनी है उसमें कुछ है ही नहीं, मॉड x³ a है, क्वेश्चन वाले ने a
नेचुरल नंबर मेंशन कर रखा है, तो मॉड एक्स क्यूब अपॉन ए एज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, और बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन ए, सिंस ए एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ऑल्दो न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू को टेंड कर रही है, तो रेशो टेंड तो 1 को करेगा एक्स बाई ए का, लेकिन 1 से थोड़ा कम रहेगा, तो उसके बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दूसरी जो गलती, या फिर यूँ बोलें कि टाइम थोड़ा वेस्ट कर सकता है एक बच्चा, वो ये कर देगा कि क्योंकि एफ एक्स नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है और हम कंपोजिट निकालने के एक मेथड सीखते हैं, तो कहीं ये ना हो जाए कि हम एग्जाम में एफ ऑफ एफ ए निकालने लग जाए, मतलब पूरा कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करें। ऑल्दो फाइंड आराम से हो जाएगा, लेकिन हम कुछ 1.5 से 2 मिनट उस पर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो बेटर ये रहेगा कि मैंने एफ ऑफ ए 21 से इक्वेट करके पहले एफ ऑफ एफ ए निकाला, फिर एफ ए पता चल गया और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेंस के हिसाब से।